अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने बालाजी मित्रमंडळ ट्रान्सपोर्ट नगर निगडी येथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला। ढोल ताशांच्या गजरात गणरायाची मिरवणूक काढण्यात आली। यावेळी बोलताना जयवंत जाधव म्हणाले की पुढच्या वर्षी मोठ्या दिमाखात हा उत्सव पार पडणार असून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम त्याचबरोबर समाज प्रबोधनात्मक देखावे देखील सादर करण्यात येणार आहेत। यावेळी अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे प्रमुख संघटक कार्तिक लांडगे, बालाजी मित्रमंडळ पिंपरी चिंचवड भक्तिशक्तीचा बालाजी राजा, मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जयवंत सर्जेराव जाधव, उद्योगपती बापूसाहेब कासोळे, उद्योजक प्रवीण मराठे, शिवसेना संघटक रावसाहेब थोरात, उद्योजक भास्कर झंजाट, उद्योजक सचिन भोंडवे, अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन कार्याध्यक्ष अशोक शेठ काळे, आधारस्तंभ दलबीर सिंह चौधरी, रोहिदास चौधरी, आझाद भाई, आलोक डिंपल भाई, सचिन बनवारी, अग्रवाल, प्रल्हाद ढवळे, बापूसाहेब केरमानी, राजेश मुळीक, प्रकाश शिंदे, अमोल गराडे, संग्राम येवले, राजेश गोस्वामी, शैलेश ठाकूर, प्रतीक होने, अभिषेक बिच्चू, प्रथमेश कडवे, अनिल पटेल, राजकुमार कदम, अमर कदम, शंकर खाडे, अनिकेत जाधव, आझाद भाई, आलोक डिंपलभाई हे असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। हा गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडण्यासाठी यावेळी पिंपरी चिंचवडचा बालाजी राजा येथील कार्यकर्त्यांनी आणि संयोजकांनी मोठ्या प्रमाणात अथोपरिश्रम घेतले होते। ढोल ताशाच्या गजरात गणरायाची मिरवणूक मोठ्या दिमाखात या ठिकाणी पार पडली गेली आणि या ठिकाणी हा उत्सव पाहण्यासाठी परिसरातील आणि संदेशाच्या माध्यमातून मला एवढंच सांगायचं की भक्तिशक्तीचा बालाजी राजा हे जे गणरायाला आज 11 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि आज विसर्जनाचा गणपती बाप्पाला जो निरोप द्यायचा दिवस आलेला आहे। ह्या माध्यमातून मी अनेक पुढच्या माझ्या संकल्पना अशा आहेत की भक्तिशक्तीचा बालाजी राजा हा पिंपरी चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणात मला साजरा करायचा आहे। पुढील वर्षी या ठिकाणी मी देखाव्याचं स्वरूप देणार आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं प्रस्थ पिंपरी चिंचवड या महानगरपालिकेमध्ये मला याचं प्रशस्ती वाढवायची आहे। आज आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सपोर्ट दिवस 6 सप्टेंबर त्याविषयी काय हा आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सपोर्ट दिन मी अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन महाराष्ट्र प्रभारी या नात्याने अनेक दिवसापासून काम करत आहे। मध्यंतरी आमचं दिल्लीला अधिवेशन झालं होतं। त्या दिल्लीच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आम्ही प्रत्येक गावागावामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये महाराष्ट्रभर आम्ही फिरत असतो। तसं अनेक ट्रान्सपोर्ट लोकांच्या समस्या आहेत, ई चलन, ड्रायव्हर लोकांना होणारा त्रास, टोल टॅक्स, अशा अनेक गोष्टी, इंधन वाढ, परंतु बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला पाहतो आपण तर अनेक समस्यांनी ट्रान्सपोर्ट हा बांधव त्रस्त आहे। यांना न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक गोष्टी इथं पिंपरी चिंचवडच्या माध्यमातून ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये प्रस्थापित करत आहे आणि ह्या ट्रान्सपोर्ट नगरीमध्ये अनेक गोष्टी आपण त्या पुढील वर्षी गणपतीच्या माध्यमातून त्यांना यश यावं अशी माझी एक प्रामाणिक इच्छा आहे। तुमच्या मार्फत काय ट्रान्सपोर्टचे प्रश्न सोडवतील? माझ्यामार्फत मी अनेक प्रश्न सोडले आहेत। बरेच लोकांचे असे प्रश्न आहेत की बिल पेमेंट निघत नाही आहेत किंवा अनेक कंपन्या त्रस्त करतात त्यांना, आणि या माध्यमातून आपण त्यांची प्रश्न ज्यावेळेस आमच्या आश्वासनकडे येत असतात त्यावेळेस आम्ही त्यांचे निराकरण करत असतो। तुमची ट्रान्सपोर्टची संघटना ते राज्य स्तरावर का देश पातळीवर? ही देश पातळीवर संघटना आहे। आम्ही प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यामध्ये आता प्रत्येक राज्यामधून आम्ही हा 6 सप्टेंबर राष्ट्रीय दिन साजरा करत आहे। पिंपरी चिंचवडमधनं किती संख्या तुमच्या संघटनेत? ट्रान्सपोर्टची संख्या माझ्या मते हजारोनी संख्या आहे, कारण या ट्रान्सपोर्ट हा एक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि ही अर्थव्यवस्था ज्या वेळेस त्या अर्थव्यवस्थेला ट्रान्सपोर्टवासियांना जर त्रास होत असेल तर त्यांना प्रत्येकाने एकत्र येऊन सहाय्य केलं पाहिजे। जोपर्यंत आपण एक होत नाही तोपर्यंत कुठलीही संघटना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही। कुठल्या राजकीय पक्षाशी संलग्न? राजकीय पक्षाशी संलग्न असणं आणि एखाद्या संस्थेशी संलग्न असणं, राजकीय पक्ष हा एखाद्या संघटनेत येऊ नये असं मला वाटतं। संघटना ही एकीच बळ आहे, एकमेका सहाय्य करू अवघे करू सुपंत या उक्तीप्रमाणे आपण जोपर्यंत काम करत नाही
तोपर्यंत राजकीय हे वलय प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये राजकीय वलय नाही, परंतु त्याचा राजकीय आणि सामाजिक याच्यामध्ये अंतर आहे आणि ते वेगळ्या पद्धतीने जे ते आपापल्या संस्थेशी निगडीत राहावं त्यांनी. आज अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने तुम्ही राज्यभरातील किंवा देशभरातील जे ट्रान्सपोर्टचे आहेत, जे नागरिक आहेत किंवा जे वाहतूक चालक आहेत त्यांना काय संदेश द्याल? त्यांना मी एवढा संदेश देईल हिंदीमध्ये. हिंदी में समझो। आज मैं ये चाहता हूँ हर राज्य से जैसे अपने इस राज्य से उस राज्य में गाड़ी जाती है, तो जैसे कि अपने भाई बंधव है, ये उनको हेल्प होनी जरूरी है। आज मार्केट में धंधा कम होने की वजह से गाड़ियों का टैक्स, इंश्योरेंस, ये अनेक चीज़ों से हर एक चालक मालक परेशान है। तो धंधा बढ़ना चाहिए। धंधा बढ़ने के बाद आदमी इन्वेस्ट करता है लेकिन रिटर्न आता नहीं। बहुत जगह ऐसा फंस जाता है कि अनेक कंपनी में काम करते हुए पेमेंट टाइम पे नहीं आता। टाइम शेड्यूल होना जरूरी है, वो टाइम का जरूरी है। तो टाइम पे पैसा आएगा तो उनका टाइम पे EMI जाएगा, उसके बाद आगे चलकर उसकी एक गाड़ी का 2 गाड़ी हो सकता है। जैसे कि हर एक चीज में हर वक्त उसको प्रॉब्लम आएगा तो नर्वस होगा, धंधा आगे कैसा चलेगा। और सरकार ने, मैं चाहता हूँ कि सरकार ने इसमें ध्यान देना जरूरी है। आगे चलकर ट्रांसपोर्ट ये अर्थव्यवस्था का एक मेन पार्ट है और इसको हर एक राजकीय सरकार ने, सब लोगों ने हेल्प करना जरूरी है। आपकी ओर से उनका कुछ निवारण करना चाहते हो? मैं तो ये निवारण करना चाहता हूँ कि टैक्सेस में कम होना चाहिए, टोल में कम होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि अपने ईंधन का रेट कम होना चाहिए, तभी ये आगे चलकर बड़े ट्रांसपोर्ट के वास्ते आगे चलकर बड़े काम कर सकते हैं। पिंपरी चिंचवड़ में से आपका संगठन तो मजबूत है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं अभी पिंपरी चिंचवड़ में हर एक बोसरी विधानसभा विधायक, पिंपरी विधानसभा विधायक, चिंचवड़ विधानसभा विधायक, इनको एक निवेदन देने वाला हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट नगर में अनेक समस्या है। ये समस्या आगे चलकर गलत रास्ते से जाने वाले जो है उनको रोकने के लिए मैं इस समस्या का निवारण करने के लिए निवेदन देने वाला हूँ। और ये निवेदन इसलिए देने वाला हूँ कि यहाँ समस्या ऐसा है कि समझो यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में तृतीयपंथी किन्नर लोगों को अभी वो भी क्या करें, उनको भी सहायता मिलनी चाहिए, उनका भी पुनर्वसन होना जरूरी है। उनका पुनर्वसन हो जाएगा और यहाँ चोरी छापरी नहीं होगी। अनेक समस्या है यहाँ, कहाँ समस्या नहीं, हर जगह जाओ तो समस्या है। पेमेंट का शेड्यूल पे टाइम पे पैसा नहीं मिलता, सब ट्रांसपोर्ट वासियों को त्रस्त है, भाड़ा नहीं मिलने की वजह से त्रस्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को मैं ये आप बोल रहे हैं इसलिए भी संदेश देना चाहता हूँ कि सब आगे चलकर ये सब भाइयों का ध्यान रखें। ये ट्रांसपोर्ट एरिया सुरक्षित है, आपको ऐसा लगता है? ट्रांसपोर्ट नगर सुरक्षित है ऐसा लगना चाहिए, लगता नहीं है। बहुत समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ, तो समस्या का निवारण करने के लिए हम सब भाइयों ने ऐसा यहाँ समझना नहीं चाहिए, यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, ये संगठन में एक दूसरे को हेल्प होना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट और चालक मालक क्या परेशानी है, देश से गाड़ी, राज्य से गाड़ी यहाँ आती है, इसके लिए विस्तृत में राजेश गोस्वामी 2 बातें कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हम बेसिकली हरियाणा से हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। पिछले 7-8 साल से हम जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट से। तो जैसे समस्याओं के बारे में जयवंत भाई बता रहे थे अभी कि रेगुलरली देखने के लिए जो चीज़ें हम फेस करते हैं, सेफ्टी और थोड़ी सुरक्षा के संबंध में बताऊंगा आपको। तो मेनली क्या रहता है कि हम बाहर से आए हैं, यहाँ घूमने के लिए तो कोई आया नहीं है, हम यहाँ धंधा करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। और हम सबके काम एक जैसे हैं जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग हैं। कोई मोटर मालक है, कोई चालक है, कोई बुकिंग का करता रहेगा, कोई ब्रोकरी का करता रहेगा। तो सबसे बड़ी आपको पता है कि स्ट्रेंथ लोकलिटी की होती है। हमारा यहाँ माई बाप कौन, इसके लिए अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक परिवार होता है। इसका गठन भी इसीलिए किया जाता है ताकि किसी तरीके की कोई समस्याएं आए तो संगठन मिलके उसका निवारण करे, चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो, साफ सफाई को लेकर के हो, वो चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, या फिर कोई किसी कंपनी में जो टर्म कंडीशन रहती है कि आपका पेमेंट जो हम करेंगे 30 दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे, 90 दिन में, डिफरेंट साइकिल रहते हैं सब किसी के। तो वो निर्धारित समय पे राशि आती नहीं है,
बाहर का बंदा क्या करे जी, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वहां ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है वो जा करके उसका निवारण करवाए, किसी तरीके से वो राशि रिटर्न करवाए उनसे। और हम यही चाहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे देखा जाए तो त्योहार सरीके है,